Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my new another video. Now we start question number second of exercise 4.3 class 10 quadratic equation. So question second हमें given है find the value of k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है for each of the following quadratic equation. हमें ये quadratic equation दे रखा है इसमें so that they have टू इक्वल रूट्स कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या रखती है टू इक्वल रूट्स मतलब डी, अगर हमें डी फाइंड करना है टू इक्वल रूट्स कब होते हैं जब डी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जीरो के, तभी इक्वल रूट्स होते हैं रियल रूट्स। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ए जो है वो क्या है 2, बी इज़ के एंड सी इज़ 3, राइट। समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए हमें इसके के की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये इक्वल रूट्स फाइंड करना, मतलब हमें डी जो है वो जीरो के इक्वल दे रखा है इसने, ठीक है। तो डी की जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इसने बोला है किसके इक्वल है, जीरो के, क्योंकि टू इक्वल रूट्स है तो डी जो है जीरो के इक्वल होगा। तो बी क्या है के, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस 4ac, ए इज़ 2 सी इज़ 3, 2 इंटू 3 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 8, 8 3 इज़ 24 इक्वल 0। के स्क्वायर इक्वल 24 को इधर लेके आएंगे, माइनस में है प्लस का हो जाएगा, के इज इक्वल स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो ये रूट लग जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से देखिए हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6, 4 6 इज़ 24। तो यहाँ से 4 का रूट जो है वो क्या आ जाएगा 2 एंड अंदर क्या बच गया 6, और 2 जो है रूट बाहर आया है तो ये वैल्यू किस में आ गई प्लस माइनस। तो यहाँ पर के की जो वैल्यू है वो क्या ही है प्लस माइनस 2 रूट 6, राइट। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो पहले हमें ये ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। तो के एक्स जो है ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म से बाय बाय मल्टीप्लाई होगा, तो के एक्स इंटू एक्स ये हो जाएगा हमारा के एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 2 के एक्स एंड प्लस 6 इक्वल 0। तो ये हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो क्या है, ए इज़ के, बी इज़ माइनस 2k एंड सी इज़ 6, ए के बी इज़ माइनस 2k एंड सी इज़ 6, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोला है कि ये टू इक्वल रूट्स हैं, इसका मतलब डी जो है वो किसके बराबर है 0, और डी हमारा क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ इक्वल 0। बी क्या है माइनस 2k, तो बी की जगह हम माइनस 2k रख देंगे, स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए इज़ के एंड सी इज़ 6 इक्वल 0। तो ये देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड के स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 ये हो जाएगा 4 6 इज़ 24 के इक्वल 0। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये भी हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन गई क्योंकि पावर जो है वो 2 है। तो यहाँ पर देखिए 4 के दोनों में कॉमन है, हम 4 के को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से 4 के बाहर गया तो 1 के बच गया हमारा, यहाँ से 4 के बाहर गया तो 6 बच गया और इक्वल 0। अब 1 बाय 1 4 के को 0 के इक्वल करेंगे, के माइनस 6 को 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से देखिए 4 के को 0 के इक्वल करा तो के इज़ इक्वल टू 0/4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया तो के की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। और यहाँ से के माइनस 6 को 0 के इक्वल करा तो माइनस 6 को उधर लेके गए, प्लस में माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। देखो के की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, ठीक है। के की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी नहीं, तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या होगी 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि के इज़ 6, के की वैल्यू जो है वो क्या होगी 6, बिकॉज 0 इज़ नॉट पॉसिबल फॉर के, नॉट पॉसिबल फॉर के। समझ में आ गया। आई थिंक ये दोनों पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के सबको क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जिन बच्चों को कुछ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।